नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है मुंशी सदाशिवलाल, ईसा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या सदल मिश्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्योंकि खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में जो है मुंशी सदाशिवलाल भी है, ईसा अल्लाह खां भी हैं और सदल मिश्र भी हैं, लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है। और एक और है जिनका नाम है लल्लू लाल, ये भी आपको याद रखना है, लल्लू लाल। अब हमारा नेक्स्ट है, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रताप नारायण मिश्र को, गुलाब राय को या लाल लल्लू लाल को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। तो ये जो है लाला लल्लू लाल है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद उत्तर काल का समय सीमा कितनी है? 1868 से 1900 तक, 1901 से 1925 तक, 1938 से 1900 या अब तक, या 1925 से आज तक। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1938 से अब तक, क्योंकि ये जो है आपके 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि 1938 से 1900 अब तक, यानी कि, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 1936 से लेकर 1947 तक। ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों में से कोई भी डेटा है तो आपको आंसर लगा देना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चित्राधार कृति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जो है चित्राधार कृति के लेखक है। इनकी एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। तो ये भी जो है इनकी रचना काफी ज्यादा आपसे पूछी जाती है। और इनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे कि कंकाल, तितली, तितली और इरावती ये, तो ये जो है इनके उपन्यास पूछे जाते हैं। उनकी इनकी कुछ कहानियां भी हैं, जिनमें है आंसू, झरना, लहर। तो ये तो हो गए उनके नाटक, आंसू, झरना, लहर, राजश्री, करुणालय, जन्मेजय का नागयज्ञ। और इनकी कुछ कहानियां हैं जिनमें आकाशदूत, इंद्रजाल ये हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है, सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग या मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता, जो कि आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य हुआ था किस युग में? भारतेंदु युग में, शुक्ल युग में, छायावाद युग में, छायावाद उत्तर युग में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है छायावादी युग में। लेकिन अगर इसमें छायावाद हो और द्विवेदी युग भी हो तो आपको जो है द्विवेदी युग पर टिक करना है। लेकिन अगर इसमें द्विवेदी युग नहीं हो तो आपको छायावाद युग पर करना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महावीर महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। और मैं आपको इनकी कुछ रचनाएं बता देता हूँ, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, महादेवी वर्मा की है यामा, दीप शिखा। तो इनकी जो दीप शिखा रचना है वो जो है आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है। सुमित्रानंदन पंत की है चिदम्बरा, लोकायतन। और जयशंकर प्रसाद की तो है काफी सारी रचनाएं, जिनमें
आपकी आती है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, कंकाल, तितली, चित्राधार, जन्माजय का नाग यज्ञ, करुणालय, राजश्री, एक घूंट। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार कीर्ति के रचनाकार हैं? डॉक्टर धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, हरिवंश राय बच्चन या जयप्रकाश। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ जो है कितनी नावों में कितनी बार कीर्ति के लेखक हैं, रचनाकार हैं। तो कभी कभी जो है इसमें आपको पूरा नाम नहीं दिया जाता, सिर्फ इतना दिया जाता है कि अज्ञे, तो आपको अज्ञे पर टिक करना है। और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था, तो अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना है भारत दुर्दशा दुर्दशा, नासिकेतोपाख्यान, बेताल पच्चीसी या सुख सागर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वो है सदल मिश्र की है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र, भागवत सरल सरल उपाध्याय। तो ये जो है इसमें भागवत सरल उपाध्याय है, भागवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना है रत्नावली या रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श या रसज्ञ रंजन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विचार विमर्श जो है छायावाद उत्तर युग गद्य काल की रचना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास या राय कृष्ण दास। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदा सुखलाल, क्योंकि बाकी के सब जो है भारतेंदु युग के जो है लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो मैंने जो है अभी आपको बताया था कि कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद ने जो है कामायनी महाकाव्य की रचना की है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोकायतन के कवि हैं निराला, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत जो है लोकायतन के लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संसद से सड़क तक रचना है किसकी है? मुक्ति बोध की है, धूमिल की है, नागार्जुन की है, अज्ञे की है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूमिल की जो है सड़क से संसद तक या संसद से सड़क तक जो है रचना किसकी है? धूमिल की। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, छायावाद के जो कवि हैं वो है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आंसू के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जो है आंसू के रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा ने यामा की रचना की, दीप शिखा की भी रचना की है, दीप शिखा। ये भी आपकी परीक्षा में काफी पूछी जाती है। और इनकी कई रचनाएं और हैं जिनमें श्रृंखला की कड़ियां जैसी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रेमचंद के जो है कुछ उपन्यास पूछे जाते हैं जिनमें गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सारे जो है प्रेमचंद के उपन्यास पूछे जाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोलगा से गंगा रचना किस विधा की है? तो कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा व्रत है, निबंध है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी है। बोलगा से गंगा जो रचना है वो कहानी है, यानी कि इसकी विधा जो है कहानी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है?
रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है या यात्रा वृत्तांत है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्तांत है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? 1857 में, 1947 में, 1873 में, 1975 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1857 में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है सारिका, मर्यादा, दिनमान, धर्मयुग? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मर्यादा। तो संपूर्णानंद द्वारा जो है मर्यादा पत्रिका संपादित की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, राजेंद्र यादव? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाब राय साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं या निराला हैं या फिर गिरजा कुमार माथुर हैं? तो ये गिरजा कुमार माथुर जो है यहाँ पे है डी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है महा सॉरी राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिरजा कुमार माथुर जो है प्रयोगवादी कवि हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत के रचनाकार हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दीप शिखा का रचयिता कौन है? तो मैंने अभी जो है इसका आंसर आपको बताया था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, मैथिली शरण गुप्त है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा जो है दीपशिखा की रचनाकार हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो है एक फेमस पंक्ति है जिसे आप अच्छे से जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक थे निराला थे, महादेवी वर्मा, अज्ञे या श्याम नारायण पांडे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे जो है तार सप्तक के संपादक थे। अब हमारा नेक्स्ट वन है, वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण हैं, केशव हैं, चंद्र बरदाई हैं, छत्रसाल हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्र बरदाई हैं। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।